हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। आज मैं आपको सुनाऊंगा रमा या जिसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है उसकी कथा और इसका महत्व। और ऐसा कहा जाता है भगवान कृष्ण ने पार्थ अर्थात अर्जुन को, पांडु पुत्रों को कहा था कि यह जो एकादशी है वो सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए हुए या हो गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप हुए हैं उन सभी पापों का, अर्थात न केवल पाप का लेकिन महान पापों का भी विनष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगी अगर कोई विधि विधान पूर्वक यह रमा एकादशी या रंभा एकादशी का व्रत करता है और यह उत्तम पवित्र फलदायी कथा सुनता है। तो आज इस वीडियो में आपको यह कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रांतों में, हमारे ही देश में बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी कार्तिक माह का आरंभ हो चुका है। जैसे सावन के महीने से ये सब शुरू होता है कि कुछ जगह पर 15 दिन पहले, एक पक्ष पहले सावन महीना शुरू हो जाता है, कुछ जगह पर बाद में होता है। लेकिन तिथि के अनुसार या शास्त्र के अनुसार हम अगर जाते हैं तो कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात दिवाली से पहले जो एकादशी आती है उस एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह उत्तम वीडियो और विषय। और उससे पहले आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो अवश्य कीजिएगा ही। जैसे हर एक एकादशी को पवित्र माना गया है, हर एक एकादशी वैकुंठ ले जाने वाली है, उसी तरह से रमा या रंभा एकादशी भी है। और इस एकादशी में या सभी एकादशियों में जिस तरह से उपवास किया जाता है वैसे ही इसी एकादशी में अर्थात इस एकादशी में भी उपवास करना है। अर्थात एकादशी के दिन अन्न का आहार त्याग करना है, अन्न नहीं खाना है और खास कर चावल भी नहीं खाना है। मुख्य रूप से कहूँ तो अन्न का कोई भी आहार एकादशी में नहीं लेना चाहिए। अब इस एकादशी के व्रत को आरंभ करने के लिए दशमी से ही, अगले दिन दशमी से, सूर्योदय से इसका आरंभ हो जाता है और दशमी तिथि से ही फलाहार या तो सात्विक आहार उस दिन करना है। पूरे दशमी तिथि के दिन या तो आप फलाहार कीजिए या तो आप सात्विक आहार कीजिए। अगले दिन एकादशी का पूरा व्रत कीजिए, यह कथा भी श्रवण कीजिए क्योंकि बिना कथा श्रवण किए कोई भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसकी कथा भी सुननी चाहिए और पूरे दिन आप फलाहार ही कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, मंत्र स्तोत्र पाठ जो भी आपको जितना भी समय मिले उस हिसाब से कीजिए। मान लीजिए आप दशमी से आरंभ न करके व्रत नहीं कर सकते हो तो केवल एकादशी के दिन, जो स्वास्थ्य के कारण मजबूरी में किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो केवल एकादशी के दिन चावल न खाकर भी दूसरा कोई भी आहार ले ले, क्योंकि वह मजबूरी है स्वास्थ्य की वजह से। तो एटलीस्ट चावल न खाकर दूसरा कोई भी आहार खाकर भी वह इस प्रकार से भी एकादशी कर सकते हैं। एकादशी में अब कैसे पूरा व्रत करना है तो सुबह सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो नित्य संध्या वंदन या आप जो भी पूजा पाठ आदि नित्य करते हो वो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना है, तो वो कर लेना है। और एकादशी व्रत करने की वजह से विशेष रूप से आप या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की केवल 12 माला कीजिए। अगर वो माला अगर आपको नहीं करनी है तो कम से कम एक पाठ आप विष्णु सहस्त्र का कीजिए। और वैसे तो खास करके ध्यान रखिएगा, वैसे तो तुलसी पत्ता ऐसे वैसे किसी भी दिन नहीं तोड़ा जा सकता है, मैं कहूँगा उस एकादशी में भी मत तोड़िएगा। लेकिन दशमी के दिन तुलसी पत्ते या तुलसी के पौधे को प्रार्थना कर तुलसी माता को प्रार्थना कर आपको बोलना है कि मैं कल आपको लेने आऊँगा या फिर मैं आपको आज ही अपने घर ले जाऊँगा, क्योंकि मैं कल भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, मेरे पापों का विनाश करने के लिए एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। तो कृपया करके मुझे भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए आपकी सम्मति चाहिए और आपको मुझे ले जाना है। तो ऐसे प्रार्थना करके तुलसी के जितने भी पत्ते हो सके, 1 लाइए, 2 लाइए, 5 लाइए, 7 लाइए, जितने भी लाइए, तो वह तुलसी पत्ते लाकर एकादशी में जब आप नित्य संध्या वंदन पूजा आदि कर लेते हो, उसके पश्चात जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी अगर मंत्र जाप करते हो तो अच्छी बात है यथाशक्ति, या विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हो तो अच्छी बात है। और उस दिन अर्थात दशमी के दिन जो आप तुलसी के पत्ते मंजरी सहित लाए हैं या मंजरी बिना भी, तो उस तुलसी पत्तों को एकादशी में भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना है।
और कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हमारी अपनी जो ओरिजिनल भाषा होती है उस भाषा में भी आप भगवान को कह सकते हो, भगवान आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, मेरे सभी पापों का आप विनाश कीजिए और मुझ पर आप प्रसन्न होइए, मुझ पर आप कृपा दृष्टि रखिए, ऐसा बोलकर तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर देना है। और उसके पश्चात भगवान की आप आरती कीजिए, जो भी आपको आरती करनी है, भगवान श्री हरि की, भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री शालिग्राम की, भगवान श्री कृष्ण की, कोई भी आप आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा दिन आपको यह व्रत करके आप चाहो तो उस दिन, क्योंकि यह रमा एकादशी है और कहा जाता है रमा लक्ष्मी जी का भी एक नाम है, और कि रमा अर्थात लक्ष्मी, तो आप एकादशी के सायं काल को या रात्रि काल को या जब भी आपको समय मिलता है तो आप श्री लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हो, या कोई भी स्तोत्र पाठ, श्री सूक्तम आदि कोई भी पाठ आदि आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि एकादशी के व्रत में पूरे दिन सात्विक आहार कीजिए, एकादशी के दिन फलाहार केवल कीजिए, अन्न का त्याग कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भूमि का शयन कीजिए, नित्य जैसे पूजा पाठ आदि करते हो वैसे ही उस दिन भी कीजिए। लक्ष्मी जी की भी आराधना कर सकते हो, विष्णु की भी आराधना कर सकते हो, या लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हो, और आरती आदि उतार कर रात्रि को भूमि शयन करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि में उसकी पारण विधि करनी है और अपना उपवास को तोड़ना है, अपने उपवास को खोलना है। और उसके पश्चात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एकादशी के दिन ही आप किसी भी समय पर अवश्य यह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत करते हो लेकिन व्रत क्यों करते हो, आरंभ कैसे हुआ है, किस कथा में लिखा है, अगर वही आप नहीं पढ़ोगे, वही आप नहीं सुनोगे तो उसका उत्तम फल कैसे प्राप्त होगा। तो अब सुनिए यह रमा एकादशी या रंभा एकादशी की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार या स्कंद पुराण या पद्म पुराण या विष्णु पुराण या एकादशी की जो भी प्राचीन व्रतराज आदि बड़े बड़े ग्रंथ है उसमें यह कथा वर्णित है कि पौराणिक युग में मुचुकुंद नाम का एक बहुत प्रतापी विद्वान राजा था। वो स्वयं ही भगवान श्री हरि का दास था, वो स्वयं भगवान विष्णु का भक्त था, और उसी राजा की सुंदर एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा, और उस चंद्रभागा का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के बेटे जिसका नाम था शोभन, उसके साथ अपनी बेटी चंद्रभागा का कन्यादान कर दिया, अर्थात पाणी ग्रहण करवाया, अर्थात विवाह करवा दिया। लेकिन शोभन बहुत दुर्बल था और वो बिना भोजन कभी रह नहीं सकता था, अगर वो खाना ना खाए तो और कमजोर हो जाता था, वह बहुत ही दुर्बल था, अत्यंत दुर्बल था। एक समय दोनों अर्थात चंद्रभागा और उसका जो पति शोभन था वह दोनों अपने पिता के वहाँ अर्थात मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। वहाँ उस समय एकादशी तिथि थी और राजा मुचुकुंद के राज्य में जब भी एकादशी तिथि होती थी तो पूरे राज्य में कोई भी अन्न का आहार ग्रहण नहीं कर सकता था, ऐसा वहाँ एक नियम था। न केवल कोई मनुष्य अपितु कोई प्राणी भी, जैसे घोड़े आदि भी जो भी पशु या पंछी थे वो भी अन्न का आहार नहीं कर सकते थे, ऐसा वहाँ उन लोगों ने व्रत लिया था। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुचुकुंद स्वयं ही विष्णु भक्त था, तो जब वो दोनों वहाँ पर गए तो उस दिन एकादशी तिथि थी, और एकादशी तिथि होने के कारण चंद्रभागा को चिंता हुई कि मैं तो यह व्रत करती हूँ और आज भी कर लूँगी, किंतु मेरे जो यह पति है जो शोभन है वो तो एक मिनट भी बिना अन्न के या बिना आहार के जब भी भूख लगती है तो वो नहीं रह सकते हैं, वो कैसे यह व्रत करेंगे। तब जाके उस शोभन को भी बहुत चिंतित हूँ, तब जाके शोभन को भी बहुत चिंता हुई, वो भी व्यथित हुआ कि मैं यह कैसे कर पाऊंगा। तब चंद्रभागा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अभी यहाँ से चले जाइए और किसी अन्य राज्य में चले जाए, जब यह तिथि पूर्ण हो जाए तब आप वापस यहाँ आएगा। लेकिन तब शोभन ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकार से झूठ बोल के या इस प्रकार से डर से मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं भी प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं भी यह व्रत आज करूँ। और जैसे जैसे दिन बीतता है शोभन भूख से पीड़ित होता है, दिन तो वैसे भी निकल जाता है लेकिन रात्रि काल में वो बहुत ही पीड़ित होता है, भूख से प्यास से बहुत पीड़ित हो जाता है, और वह शोभन भूख की वजह से, दुर्बलता की वजह से उसका देहांत होता है, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन एकादशी के पुण्य की वजह से वह एक भव्य देवपुर नामक नगर का राजा बनता है।
क्योंकि उसने एकादशी का व्रत किया था। लेकिन वह नगर अस्थिर था, वह नगर स्थिर नहीं था, वो निश्चित नहीं था। लेकिन एक दिन चंद्रभागा के राज्य का, अर्थात उसके जो पिता थे मुचुकुंद, उस राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा उस नगर से वहां से गुजरता हुआ निकलता है और वहां पर वो देखता है कि यह तो चंद्रभागा का पति शोभन है, यह हमारा जामाता है, अर्थात हमारा जामाई है, तो ये यहाँ कैसे है, इसकी तो मृत्यु हो गई। तब वो वहां पर जाता है और जैसे ही वह शोभन सोम शर्मा को देखता है, वह खड़ा उठ होकर उन्हें प्रणाम करता है, पूरा वृतांत सुनाता है कि किस प्रकार से क्या क्या हो गया था। लेकिन उसके बाद वह कहता है कि आप जो यहाँ सब देख रहे हो वह कोई स्थिर नहीं है, यह पूरी नगरी अस्थिर है। लेकिन हाँ, मेरी पत्नी चंद्रभागा के पास इतनी शक्ति है, इतना तेजोबल है, इतना पुण्य प्रताप है कि वह अवश्य इस नगरी को स्थिर कर सकती है। क्योंकि अगर मैं एक एकादशी का व्रत करके अगर यह सब प्राप्त कर सकता हूँ तो सुनिए या मानिए उसके पास कितना पुण्य बल होगा, उसमें शक्ति है कि वह इस अस्थिर नगरी को स्थिर कर सकती है। तब जाके यह सारा वृतांत सोम शर्मा ने अपने नगर में जाके चंद्रभागा को सुनाया। पहले तो चंद्रभागा को आश्चर्यचकित हुआ कि यह कैसे संभव है। फिर चंद्रभागा ने उस सोम शर्मा को कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, कृपया आप ऐसा कीजिए, मुझे वहां ले चलो। तब जाके वह सोम शर्मा चंद्रभागा को उस देवपुर नामक नगर में ले जाता है। वहां पर जाके वो बहुत खुश होती है और सब वृतांत फिर से वह शोभन उनको सुनाता है, अर्थात अपनी पत्नी को सुनाता है। और उसके पश्चात चंद्रभागा और शोभन दोनों इकट्ठा साथ बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। और उसके पश्चात न केवल पूजा करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पूजा करने के बाद वह एकादशी की कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं। और खास करके चंद्रभागा ने, जब उनकी आयु, चंद्रभागा की आयु 8 साल की थी, तब से वह एकादशी का व्रत करती थी। और उसी वजह से इतने सालों से जो उसके पास पुण्य प्रताप, पुण्य बल इकट्ठा हुआ था, वह सारी कथा का सार उसने अपने पति शोभन को सुनाया। और इसी पुण्य प्रताप से फिर वह जो नगरी थी वह अस्थिर से स्थिर हो गई। और न केवल यहाँ तक है, एक्चुअली यह कथा बहुत लंबी है। उसमें यह भी लिखा है कि जो सोम शर्मा नामक जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों के ज्ञान द्वारा जो चंद्रभागा थी उसे सब कुछ ज्ञात करवाया था। न केवल ज्ञात करवाया था, लेकिन जब चंद्रभागा अपने पति के साथ बैठकर वह दिव्य नगर में, जब अपने दिव्यपुर नामक नगर में जब अपने पति शोभन के साथ बैठती है, तो भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की पूजा भी इस सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने ही करवाई थी। और जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई व्रत करते हो तो व्रत का तो महत्व है। जैसे इस रंभा या रमा एकादशी में भी पूर्व में आया कि सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा यथाविधि करनी है। जैसे स्तोत्र कर सकते हो, मंत्र जाप आदि कर सकते हो। आप चाहो तो रात्रि काल में या सायं काल में भगवान श्री लक्ष्मी की भी पूजा आदि कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है, व्रत केवल न व्रत है, लेकिन व्रत के साथ जब भी आप कर सकते हो, व्रत के साथ आप तप भी कर सकते हो, व्रत के साथ आप पूजा पाठ आदि यज्ञ भी कर सकते हो, व्रत के साथ आप किसी भी प्रकार का सत्कर्म भी कर सकते हो। तब जाके यह व्रत आपको संपूर्ण फलदायी होता है। तो यह थी एक रमा एकादशी की कथा। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्थात अर्जुन को और पांडु पुत्रों को कहा था कि जो कोई भी कथा, जो कोई व्रत करता है उसके तो सभी पाप नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जो कोई भी यह कथा सुनता भी है, श्रवण करता भी है और श्रवण करने के बाद, समझने के बाद अपने जीवन में इसका आचरण भी करता है, उसके भी सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज का यह उत्तम एक रमा या रंभा एकादशी की कथा। आपको यह कथा सुनने में कैसे लगी, आपको यह विषय और वीडियो कैसा लगा, अवश्य मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम।